सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट। आज मैं कोई भी एंट्री या एग्जिट की बात नहीं करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओआई डाटा को किस तरह से मैं रीड करता हूं, किस तरह से उसको समझने की कोशिश करता हूं, वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और ओआई डाटा किस तरह से हमें दिखता है, ये मैंने ओआई डाटा का एक चार्ट खोला हुआ है। आज मैं इसी के बारे में इसी विषय पर ज्यादा बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो अपील एक मैंने डाली हुई है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जब आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, चाहे वो निफ्टी का खोले, इंडेक्स का खोले या किसी स्टॉक्स का खोले, अगर आपके पास धन ऐप है तो एक चार्ट खोलिएगा। इस तरह से सामने में एक चार्ट खुल जाएगा। जैसे ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ है, अगर मैं निफ्टी का खुलता तो भी इसी तरह से मुझे दिखाई देता। सामने जब चार्ट खोलेंगे धन के ऐप में, तो यहां पर ओआई डाटा मुझे प्रॉपर तरीके से यहीं पर सारी चीजें मिल जाती हैं। यहां पर जब लेफ्ट हैंड साइड को कर्सर ले जाएंगे तो यहां पर दिखाई देगा आपको सेंसेक्स। अगर आपने 15 मिनट पे खोला है तो 15 मिनट खुलेगा, या सेंसेक्स से कुछ भी दिखाई देगा। लेआउट सेटअप होगा, लेआउट सेटअप के बगल में होगा अंडो स्क्रॉल। अंडो स्क्रॉल के बगल में ये बार दिखाई देंगे और यहां पर दिखाई देगा आपको ओआई प्रोफाइल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद आपको ओआई डाटा यहां पर दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से आपको ओआई डाटा यहां पर दिखाई देगा। जब ओआई डाटा को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बार्स दिखाई देते हैं। ये बार्स हैं सारे। यहां पर क्या दिखा रहा है, अगर बाई चांस मैं यहां पर कर्सर ले जाता हूं तो ओआई 7.96 लाख, पुट ओआई 1.88 लाख, और अगर मैं नीचे जाता हूं यहां पर 81,700 पे कॉल ओआई 2.78 लाख, पुट ओआई 3.47 लाख। और इसी कर्सर को अगर मैं नीचे वाले बार पे ले जाता हूं 81,600 पे, तो वहां पे कॉल ओआई, पुट ओआई दिखाई देता है। उसके नीचे ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन एक दिख जाता है। अब मैं इसको किस तरह से रीड करता हूं और किस तरह से इसको समझाऊं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो आम ट्रेडर है, यानी कि जो ओआई डाटा को नहीं पढ़ता है, उसको नहीं समझता है, या उसको आता ही नहीं, ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा किसी की समझ में नहीं आता। एक आम ट्रेडर, जो छोटा सा ट्रेडर है, जो 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, उसको अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बारे में क्या जानकारी रखेगा। उसे तो बस ये पता है कि यहां खरीदना है, यहां बेचना है, ट्रैप हो जाएगा, और अपने जो भी स्टॉप लॉस है वो लेता रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर बाई चांस वो ओआई डाटा को पढ़ ले, लेकिन पढ़ेगा कैसे? किसी भी वीडियो में अगर देखो तो वहां पर थीटा ये होता है। अब थीटा वो क्या जाने थीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, गामा क्या होता, साइन थीटा क्या होता, कॉस थीटा क्या होता, उसे उससे मतलब नहीं है। बस वो तो ये चाहता है कि दिन भर में उसका पैसा बन जाए और शाम को वो ग्रीन पे बाहर निकल के आए। अगर हम बात करें तो मैं ओआई डाटा को किस तरह से रीड करता हूं, तो उसे समझाने की पहले मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। इसको देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो आम ट्रेडर के लिए है, खास ट्रेडर के लिए नहीं है, क्योंकि खास ट्रेडर ये सारी चीजें जानता है। अगर यहां पर आपको देखेगा तो यहां पर नीचे क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट बी दिख रहा है, ये ऑप्शन सेलर है। गवर्नमेंट ए, ये भी ऑप्शन सेलर है। यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये मैंने ग्रीन लाइन लगाई हुई है, यानी कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है। अब इस पे हम लोग किस तरह से मैं इसको समझता हूं, कैसे मैं यहां पर चीजों को लेता हूं, कैसे मैं इसको समझाऊं, उसे समझाने के पहले कोशिश कर रहा हूं। ये जो गवर्नमेंट बी है, ऑप्शन सेलर, ये ऑप्शन सेलर कौन है? अगर आप यहां पर अगर ले जाएंगे तो यहां पर पुट राइटर बैठा हुआ है, यानी कि पुट राइटर इस लेवल पर बैठा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट बी है। गवर्नमेंट बी यहां पर आपका पुट राइटर बैठा हुआ है, यानी कि ये किसी कंट्री की गवर्नमेंट है, और एक गवर्नमेंट यहां पर है, गवर्नमेंट ए, यानी कि एक कंट्री यह है और एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अब ये लोग करते क्या हैं, ये बी और ए का काम क्या होता है, जरा पहले उसको बारीक से समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा।
यहां पर होता क्या है कि ये लोग ऑप्शंस को बेचते हैं और हम लोग क्या है, कॉल ऑप्शन बायर हैं और पुट ऑप्शन बायर हैं। यानी कि ये लोग ऑप्शन को बेचेंगे और हम जो छोटे रिटेलर हैं हम ऑप्शन को खरीदेंगे। अगर इसको कॉमन भाषा में अगर मैं बताऊं, कॉमन भाषा में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट क्या कहती है, अपनी जो सोल्जर्स हैं उनको बोलती है कि ऐसा करो, तुम लोग यहां से मुझसे राइफल ले लो, यानी कि गन ले लो, और गन लेने के बाद तुम जितना चढ़ते जाओगे, अगर ऊपर को चढ़ते जाओगे, जितनी जगह तुम्हें मिलेगी वो साम्राज्य तुम्हारा है। अब इसको अगर कॉमन भाषा में कहें कि यहां पर कोई ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, अगर वो ऑप्शन का प्राइस अगर बढ़ता रहा, ये मान के चलिए यहां पर 300 पे कोई ऑप्शन लिया और आपने क्या किया, यहां पहुंचते पहुंचते आपका ऑप्शन 360 हो गया। अब यहां पर डिसीजन आपको लेना होता है कि 360 को पे मैं जितना साम्राज्य मुझे मिल रहा है उसको लेकर के क्या मैं चले जाऊं, तो ये निर्भर आप पर करेगा। तो उसी तरीके से ये ऑप्शन सेलर हमें ऑप्शन बेच रहा है, हम लोग इस उम्मीद पर खरीद रहे हैं कि ये ऑप्शन यहां से यहां तक जा सकता है, या हमने यह सोचा कि ये ऑप्शन जो मैंने यहां पर लिया हुआ है, ये ऑप्शन यहां से लेकर के 82,000 तक जाएगा। अब यहां पर निर्भर क्या करता है कि बहुत सारे लोग, जिस तरह से मैं करता हूं, मैं स्कैल्पर ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं जो मेरा अपना सेटअप जहां पर बना हुआ है वहां पर मैंने एंट्री मारी, एंट्री में मारने के बाद जो मुझे प्रॉफिट होता है मैं उसको लेकर के चले जाता हूं। मेरा टारगेट ये या ये लेवल नहीं है, मुझे ये लगता है कि मुझे अगर यहां पर 20%, 30% या 40% मिल रहा है तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। तो अब इस बात को समझिएगा कॉमन भाषा में कि ये लोग यह बोल रहे हैं कि आप लोग यहां से जाइए, हमसे खरीदिए, जितनी चीजें मिलेंगी वो आपकी हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। अगर बाई चांस आपको नहीं मिली तो ये सारी चीजें हम लोग आपस में बांट लेंगे, यानी कि ये इन लोगों का हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ए टूटी, अब यहां पर बात आती है कि अगर ये चीज टूटती है, गवर्नमेंट ए टूट जाती है, यहां पर टूटेगी तो ये क्या करेगी, ये दूसरी जगह चली जाएगी, या तो वो खुद शामिल हो जाएगी यहां पर उस चीज को लेने के लिए, उस साम्राज्य को हासिल करने के लिए, यहां से यहां तक का जो साम्राज्य है उसको हासिल करने के लिए वो भी क्या पता यहां पर एंट्री मारेगी। जो ब्रेकआउट होते हैं वो गवर्नमेंट ए या गवर्नमेंट ब्रेकडाउन होता है तो इन लोगों की वजह से होते हैं। यही लोग ये चीजें करते हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े लोग पैसा लगाते हैं, वही इन चीजों को करते हैं। इनके ऊपर बिग बॉस कौन है? अब बात आती है कि इनके ऊपर बिग बॉस कौन है। जो ऑप्शन सेलर के ऊपर बिग बॉस एनएससी बीएससी है, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ए के ऊपर बिग बॉस एनएससी बीएससी है, इनके बिग बॉस सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके बॉस ये हैं। अब होता क्या है कि जब कोई गवर्नमेंट अगर भागती है, अगर आप रियल जिंदगी में देखेगा, कोई गवर्नमेंट अगर भागती है तो रियल में तो कुछ और होता है, यानी कि जो वहां की कैबिनेट्स हैं वो भाग करके किसी दूसरी कंट्री में चली जाती हैं। तो इसी को आप इस एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ए भागी, पहले तो क्या करेगी, ये बायर्स के साथ यहाँ पर शामिल होगी, यहाँ पर कॉल बाय खरीदना, जो स्पाइक आते हैं, बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, जो आज आपने देखे भी होंगे, बड़े बड़े स्पाइक आए हैं, वो इन लोगों की वजह से आते हैं क्योंकि ये लोग पैसा ज्यादा लगाते हैं। और पुट ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन बायर हमेशा इसीलिए हारता है क्योंकि वो इस उम्मीद पर यहां पर चीजें लेता है कि हाँ भाई मुझे ये साम्राज्य मिल जाएगा, यानी कि मुझे बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा और मैं आज तो प्रॉफिट बुक करके ही निकलूंगा। अब यहां से बंदा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वहां से सेलिंग आ जा रही है, वहां पे पुट ऑप्शन बायर खरीद रहे हैं और उसका प्रीमियम जो है वो डीके भी हो रहा है। तो सारी चीजें क्या है, वो जितना कमाया था वो भी उसका चला जा रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीजें बनती हैं, ओआई डाटा कहता क्या है। ऑप्शन, आप लोग जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उससे पहले आप ओआई डाटा को जरूर पढ़िए। ओआई डाटा आज बोल क्या रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, कहां पर सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा ट्रैप होंगे। मैं आज सुबह, मेरा ट्रेड सुबह ही सक्सेस हो गया था, उसके बाद मैं आज दिन में मैंने एक बार चार्ट खोल करके जब मैं देख रहा था तो यहां पर बहुत ज्यादा साइडवेज हुआ था मार्केट इस एरिया पे। तो ऑप्शन बायर यहां पर समझ क्यों नहीं रहा चीजों को कि भाई मैं रेजिस्टेंस कोई टूटेगा या मेरा सेटअप बनेगा तो मैं वहां पर एंट्री मारने की कोशिश करूंगा और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलूंगा।
अब जैसे यहां पर आप एक चीज देखिएगा, 81,700 पे कॉल ओआई है 2.78 लाख और पुट ओआई है 3.47। यहां पर क्या है, पुट ओआई ज्यादा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। इसका अर्थ यहां पर अधिक लोग मान रहे हैं कि यहां पर सेंसेक्स 81,700 के नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा जब तक कोई बड़ी सेलिंग नहीं आ जाए। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर ये चीज टूटेगी तो क्या होगा, 81,700 अगर टूटा तो क्या होगा। तो वो ब्रेकआउट जो होता है, जो आप लोग को दिखाई देता है, ब्रेकआउट लेवल जो दिखाई देता है, उसी का फायदा ऑप्शन बायर उठाता है। जो अच्छे स्मार्ट ऑप्शन बायर हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो सपोर्ट जोन को या रेजिस्टेंस जोन को टूटने का वेट करते हैं ताकि उन्हें मोमेंटम मिले। मोमेंटम जब मिलेगा तो फास्ट मोमेंटम आएगा। अब बात कर रहा हूं मैं कि 81,700 अगर टूटेगा तो क्या होगा, वहां पर पुट राइटर फंसेंगे। कौन से पुट राइटर फंसेंगे, ये वाले जो ये मानते थे कि यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पुट बेचा था, 81,700 की पुट को जिन्होंने बेचा था, ऑप्शन सेल किया था, उनका मानना था कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। अब लेवल टूट गया तो उन्हें नुकसान होगा। वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, कट करेंगे यहां से। और हो सकता है कि जब वो कट करेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, उनके पास बहुत सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत नॉलेजेबल वहां पर लोग बैठे होंगे जो उन चीजों को देख रहे होंगे, तो वो यहां पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कट करेंगे। और हो सकता है कि यहां पर रिवर्स करेंगे। जैसे ही वो रिवर्स करते हैं तो उसके बाद जो बाजार में तेजी आती है ना, वो उनकी वजह से आती है, सेलर की वजह से आती है, बायर की वजह से नहीं आती है। बायर्स तो कम पैसा लेकर के चल रहा है, लेकिन सेलर क्या है ना, उसके पास बहुत अधिक पैसा होता है। अब जैसे यहां पर अगर एक चीज देखेंगे, अब इस वाले लेवल पर अगर आप देखिए 82,000 पर क्या हो रहा है, 7.96 लाख जो है कॉल ओआई दिखा रहा है, पुट ओआई दिखा रहा है 1.88 लाख। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि 82,000 के ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, यानी ये लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस बन रहा है। पुट ओआई कम है, यानी कि पुट ओआई यहां पर कम दिख रहा है। आपको कितना दिख रहा है, 1.88 लाख आपको दिख रहा है, यानी कि यहां पर सपोर्ट क्या है, कमजोर है। इसका असर होगा क्या, अब बात आती है कि इसका असर यहां पर होगा क्या। अगर बाई चांस मैं यहां पर क्या देखता हूं चीजों को, कि यहां पर अगर किसी सपोर्ट की जगह या अच्छे सपोर्ट की जगह जब ओआई डाटा दिखाता है और अच्छे रेजिस्टेंस की जगह अगर मार्केट आता है, तो इसका असर होगा क्या, यहां पर कॉल राइटिंग के कारण सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन यहां पर आ सकता है, ये संभावना है। तो वहां पर कैंडल्स उसी तरह से बननी शुरू हो जाएंगी, यहीं से रिवर्सल या गिरावट की शुरुआत हो सकती है। अगर बात आती है, अगर ये ब्रेक हुआ तो, अगर ये चीज ब्रेक हुई तो बात, मैं मार्केट अगर यहां से चल करके आ रहा है, यहां पर आने का, यहां पर वेट करता है, बहुत देर ट्रेड करने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है, तो उसके लिए क्या काहे का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, और जो रेजिस्टेंस टूट रहा है वो किस तरह से टूट रहा है वो भी हमें देखना होता है। अगर यहां पर 82,000 ब्रेक हुआ तो फिर कॉल राइटर यहां पर फंस सकते हैं, यानी कि जिनका मानना था कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा वो फंस जाएंगे, उन्हें एग्जिट करना होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, इससे बाजार में तेजी और तेज हो सकती है। इसीलिए यहां पर जो बायर्स जो बहुत अच्छा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो खास ऑप्शन सेलर है वो इस वीडियो को तो देखेगा ही नहीं। जो आम, जो ओआई डाटा को पढ़ता नहीं है, वही इन चीजों को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है, जब यहां पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है, यहां पर तेजी आती है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं। जब शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में मोमेंटम तेज आनी शुरू हो जाएगी। दो ही चीजें होंगी, नंबर एक तो यहां पर क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को काटेंगे। उनको पूरी तरह से पता होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को, जो यहां पर सेलर बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि यहां पर ब्रेकआउट सक्सेस है, सस्टेन कर रहा है, तो वो यहां पर कॉल की पोजीशन भी बना सकते हैं। जब अपनी कॉल की पोजीशन, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, स्पाइक आएगा।
यहां पर कॉल राइटर क्या होंगे, फंस जाएंगे, एग्जिट करेंगे, वो कॉल बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा और क्या होगा, ब्रेकआउट तेज हो जाएगा। ऐसा ही ब्रेकडाउन पर भी होता है, ऐसा ही यहां पर भी होगा, यानी कि ब्रेकडाउन पर भी वही चीज होगी। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का बड़ा रोल ऑप्शन सेलर का होता है। और बायर जो होता है ना, जो बहुत अच्छे बायर होते हैं, वो इसे पकड़ते हैं, वो इस मोमेंटम पे नजर रखते हैं, वो कॉल ओआई डाटा को पढ़ते हैं, वो अपने सेटअप पर ध्यान रखते हैं। जैसे उनको ये लगा कि यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और मेरा सेटअप बन रहा है और ऐसा 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है, तो वो एंट्री, ये एंट्री तो चलो छोटी एंट्री ठीक है, जब वो बड़ा मूव पकड़ते हैं तो वो इस तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बायर जो होता है वो मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट को चलाने वाले ऑप्शन बायर नहीं है, ये पुट ऑप्शन बायर या कॉल ऑप्शन बायर नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं क्या हूं, मैं दोनों हूं, मैं पुट ऑप्शन बायर भी हूं, मैं कॉल ऑप्शन बायर भी हूं। ऑप्शन सेलर क्या करेगा, उसका काम है सेल करना, वो ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन को भी सेल कर सकता है, वो कॉल ऑप्शन को भी सेल कर सकता है, वो सेलर है। जैसे मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं पुट भी बाय कर रहा हूं, मैं कॉल भी बाय कर रहा हूं। अगर मुझे यहां से सेटअप मिल रहा है इस वाले एरिया से कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने क्या किया, कॉल ले ली, और मुझे अगर इस एरिया से लगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने पुट ले ली। तो इसलिए तो हम लोग कई बार क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का तरीका क्या है, ओवर ट्रेडिंग आप क्यों कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि अरे भाई यहां पर सपोर्ट ले लिया, चलो ऊपर चले जाएगा, इतना मार्केट नीचे गिर गया, अब थोड़ा ना गिरेगा। ये चीजें सही नहीं है। अगर मार्केट गिर रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला ये मेरा 27 EMA आ रहा है, ये मेरा 9 EMA आ रहा है, तो मुझे नहीं सोचना यहां पर कि मतलब कब, जब सेटअप बनेगा तभी मार्केट को देखा जाएगा, उससे पहले मार्केट को नहीं देखेंगे। आप कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है ऑप्शन बायर ला रहा है। मार्केट को ऑप्शन सेलर ही चलाता है, ऑप्शन बायर नहीं चलाता है। ऑप्शन बायर तो उस वेव को, जो वो लहर होती है उसका पीछा करते हैं, जो मतलब जिन चीजों को हम लोग बड़े बड़े जो बायर हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो इस चीज को बड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ, बड़े सेटअप के साथ, उनके पास जो सेटअप होता है, जिस तरह से वो काम करते हैं, तो उस वेब पे वो लोग जाते हैं। ऑप्शन सेलर के पास क्या होता है, ज्यादा पैसा होता है, उनके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया होता है। बड़े इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी भी सेलर साइड पर होती है। सेलर साइड पर कौन कौन से होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी मतलब जो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, FII DII ये लोग लगाते हैं। ऑप्शन सेलर क्यों पावरफुल है, सबसे बड़ी बात यह कि ऑप्शन सेलर क्यों पावरफुल है, उसके पास सबसे बड़ी बात तो पैसा है, उसके पास मैनेजमेंट है, उसके पास रिस्क रिवॉर्ड है। वो क्या करता है, उसने अगर बाई चांस इस 82,000 पे ऑप्शन सेल किया है, तो वो तो चाहता है कि मार्केट इसी रेंज पे घूमे, एक्सपायरी तक इसी रेंज पे घूमेगा तो उसका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो यहां पर पैसा लगा रहा है, यहां पर पैसा लगा रहा है, यहां पर, वो तो एक जगह बैठा हुआ है, वहीं पर से वो अपनी सेलिंग स्टार्ट करता है, वहीं पर से वो अपनी यहां से सेलिंग स्टार्ट करता है। एक्सपायरी तक अगर इसी रेंज में घूमेगी तो उसका पैसा बनेगा, यानी कि जो साइडवेज मार्केट होती है, तो ऑप्शन सेलर की वजह से ही वो चाहता है कि मार्केट साइडवेज रहे। अब बात आती है कि जैसे 82,000, इसको ऊपर लगा लेते हैं, 82,000 अगर ब्रेकआउट हुआ, जैसे कॉल ओआई बहुत ज्यादा है, यहां पर अगर आपको दिख रहा है 82,000 पे कॉल ओआई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग कॉल क्या करेंगे, यहां पर बेच रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि 82,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब सोचिए अगर 82,000 के ऊपर चला गया तो कॉल राइटर को, यानी कि जो कॉल बेच रहे थे उनको क्या होगा, लॉस होगा, वो एग्जिट करेंगे। वो कॉल बाय भी कर सकते हैं या कर रहे होंगे, यहां पर उनको ये पता चल जाता है कि यहां से ब्रेकआउट हो गया है, सक्सेस ब्रेकआउट अगर उनको दिखेगा तो वो भी यहां पर, जैसे ऑप्शन बायर को पता चलता है वैसे ही सेलर को भी पता चलता है। इससे क्या होगा, कॉल ऑप्शन में की कीमत तेजी से बढ़ेगी, बायर को क्या होगा, फायदा होगा, मार्केट में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। इसे कहते हैं सेलर ट्रैप।
अगर जब कहीं पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो इसी वजह से होता है कि वहां पर क्या होता है, सेलर जो होता है वो एंट्री मार रहे होते हैं, जिससे वहां पर ब्रेकआउट होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब तक आप लोग कॉल ये ओआई डाटा अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्या है वहां पर चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो उस चीज को समझने के लिए आपको जो ओआई डेटा है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। यहां पर अब जैसे ऐसा ही ब्रेकडाउन में होगा, वहां पर पुट राइटर क्या करता है, सपोर्ट बनाते हैं, ये सपोर्ट बनाते हैं, यहां पर पुट राइटर क्या बना रहा है, यहां पर सपोर्ट बना रहा है। लेवल टूटते ही, जैसे ही लेवल टूटेगा वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। यही चीजें क्या होती हैं, यहीं पर हमारा रेजिस्टेंस पे होगा, यही चीजें हमारे सपोर्ट पर होगी। अब वो चीजें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि ये प्राइस एक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पर ओआई डाटा क्या बता रहा है, ओआई डाटा में फ्लैक्चुएशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं कि जब भी मैं यहां पर ट्रेड कर रहा होता हूं, ऑप्शन के ट्रेड कर रहा होता हूं, तो मैं साथ में क्या होता है, एक चार्ट मेरा ओआई का भी लगा होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपकी समझ में आया है, तो आप इसको कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि हाँ ये अच्छा बना था, हमारी समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया है तो फिर से आप मुझे कमेंट्स में डालिएगा कि समझ में नहीं आया। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई आप उसे मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं और उन्हें उत्तर देने की भी कोशिश कर रहा हूं। और कई सारे कमेंट्स ऐसे हैं जहां पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि बहुत अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। वो किसी एक की जानकारी नहीं होती है, वो सबकी जानकारी होती है। सब लोग उसी, क्योंकि एक ही चीज़ को सीखना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उस पर आप पेपर ट्रेडिंग करिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप वहां पर एक्चुअल पैसा मत लगाइए, पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर छोटे से लॉट के साथ देखिए, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं इसी तरह से क्या होता है, मैंने एक ओआई चार्ट खोलता हूं और उसके बाद ये मेरा चार्ट खुला होता है, और साथ में यहाँ पर एक व्यूअर का मेरे पास कमेंट्स आया था कि मैं यहाँ पर 3 चार्ट कैसे लगाता हूँ। तो 3 चार्ट लगाने के लिए अगर आपके पास धन या जीरोधा है तो यहाँ पर एक सिंगल बॉक्स आपको दिखाई देता है, ये वाला सिंगल बॉक्स होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी बॉक्स चाहिए, जैसे ये है, ये यहाँ पर मैं या तो ऐसे क्लिक कर लूंगा तो ये 3 बॉक्स आ जाएंगे। अगर इसी को मैं इस तरह से लगाऊंगा तो भी 3 बॉक्स आ जाएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। तो यहाँ पर मेरा क्या चल रहा होता है, यहाँ पर मेरा इंडेक्स का चार्ट चल रहा है, यहाँ पर मेरे ऑप्शन चल रहे हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब पता कैसे चल रहा है, मैं कैसे ट्राई कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर एक हाई लगा रखा है मार्केट ने। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सपोर्ट के ऑप्शन को खोल लूंगा। यहाँ पर पुट के, अब पुट कहाँ से आ रहा है, पुट 82,000 से आ रही है या यहाँ से आ रही है, इस लेवल से नीचे आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट ऑप्शन का चार्ट भी खोल लूंगा साथ में। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि मैं किस तरह से 3 चार्ट यहाँ पर खोलता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मैं 27 EMA और 9 EMA का ध्यान रखता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कल से क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, 27 EMA के ऊपर क्लोज करता है, फिर से नीचे आ जाता है, जाता है, फिर से ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए आज सुबह जो मेरी एंट्री थी वो एंट्री मैंने इस कैंडल पे ही मार ली थी। यहाँ पर जैसे ही नीचे आ रहा था मैंने एंट्री मारी थी और मैं इस वाले एरिया पर बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे कहीं निकलना था, इसलिए मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया था। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल भी गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट और नीचे आई है और बहुत बढ़िया आज मूव दिया है। यानी कि आज ऑप्शन बायर, यानी कि जिसने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ था, अगर उसने सही जगह पर एंट्री मारी होगी तो उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। आज तो बहुत बढ़िया मार्केट थी। उसके अलावा शाम को जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर भी एक जो मेरा सेटअप था वो बना था। अगर किसी को उस सेटअप के बारे में जानकारी है तो मुझे बताएगा कि वो सेटअप उन्हें कहाँ पर दिख रहा है, किस वाली कैंडल पर एंट्री बननी थी, तो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि अगर वो 27 EMA पर अगर काम करते हैं तो मुझे बताइएगा इस एरिया पर कौन सी वाली कैंडल पर एंट्री मारी जा सकती थी और क्यों, उसका लॉजिक क्या था, वो भी कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और स्टॉप लॉस कहाँ पर होना था
और डिसिप्लिन का ध्यान आप हमेशा रखिए। अगर आपका एक बार ट्रेड सक्सेस हो गया, चाहे आप 40 रुपए कमा रहे हैं, 60 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, या आपका पैसा डबल हो जा रहा है, तो आप उसके बाद मार्केट को मत देखिए। जितना मार्केट को देखेंगे उतना आप शाम तक नुकसान में चले जाएंगे। अगर आपको ये OI डाटा वाली जानकारी अगर अच्छी लगी हो, या मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज शेयर करिएगा। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सिखाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि रोज जो मेरी वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके। अगर किसी पर्टिकुलर चीज पर अगर वीडियो बनानी है तो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी वीडियो आप बनाते हैं। मेरे लिए वीडियो लंबी होना कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि मुझे छोटी छोटी वीडियो बनानी है। मुझे लॉजिक बताना है उन लोगों को जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लॉजिक बताना है। अब मैं उनको बोल दूंगा यहाँ पर एंट्री मार लेते, यहाँ से मार्केट देखा कितना अच्छा चला गया, यहाँ पर कॉल ले लेते, देखा सर यहाँ से कितना, भाई ये चीजें तो हो रही हैं, इसके पीछे का लॉजिक तो बता दो कि यहाँ पर हमें एंट्री क्यों मारनी थी, क्या यहाँ पर लॉजिक है, क्या सेटअप है। वो चीजें भी तो जो यूजर, जो व्यूअर देख रहा है, उसे भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों मुझे एंट्री मारनी चाहिए थी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद मुझे क्यों रखना था, 27 EMA ऊपर से आ रहा है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है उस तरह का। तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी भी होती है। अगर बाई चांस कोई मुझे ट्रोल भी करता है कि आपकी वीडियो लंबी होती है, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि वो लोग बहुत अधिक जानकार होते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की वीडियो नहीं देख सकते, कि वो 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो नहीं देख पाएंगे। हाँ, जिन लोगों ने इस मार्केट में नुकसान झेला है, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी जो भी ऑप्शन लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं उनको लॉस ना हो पाए, वो चीज़ों को पहले समझें। मार्केट में आना बहुत आसान है। जो आप ये साम्राज्य आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर एंट्री मार ली और सोल्जर ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया दूसरी बाउंड्री पहुंचने तक, ऐसा आसान नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह से एक सोल्जर जो है वो तैयार होता है। अगर वो उसे गोली चलानी है या कंधे में गन रखनी है, तो उससे पहले वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। जबकि स्टॉक्स में बहुत आसान है, स्टॉक पर आपको प्राइस एक्शन सब कुछ दिखेगा वहां पर, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इस तरह का नहीं होता है। और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं समझ रहा हूं। अगर कहीं पर मुझसे कोई गलतियां भी हुई हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे बताया जा सकता है, उससे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम पर वो चीजें मैं सुधार करके आपके पास डाल सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।